अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट स्किल्स। आज मैं आपको पटियाला शलवार सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसको शिलिंग कर लिया है। शिलिंग करने के बाद मैंने इसको आयरन भी कर लिया था और ये कपड़ा जो है मैंने 3 मीटर लिया है। ये बड़ी शलवार मैंने रेडी करनी है। तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो मैंने 40 इंच तैयार करनी है। और सबसे पहले इसी कपड़े को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। जितनी इसकी चौड़ाई है इसको मैंने सबसे पहले ऐसे ही लंबाई इसकी कर लेनी है और ऊपर से एक्स्ट्रा कटिंग थी जो वो मैंने कर लिया है, यानी कि इसको स्ट्रेट कर लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 33 इंच रखी है। आप सोच रही होंगी कि 33 इंच क्यों रखी, क्योंकि इसके ऊपर बेल्ट लगना है। जब बेल्ट लगेगा तो इसकी लंबाई जो है वो पूरी हो जाएगी और नीचे भी इसके लिए यानी कि पांचे के लिए भी मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 14 इंच रखनी है, इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसका वो मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से आप देख सकती हैं तकरीबन ये 15 इंच है। जब तैयार हो जाएगा मार्जिन वगैरह के बाद तो ये 14 इंच रह जाएगा। इन दोनों पीसेस को मैं अलग कर रही हूँ। यहाँ से आपने ख्याल से देखना है, मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि इसमें ऑल पैटर्न मैंने बताया है कटिंग और स्टिचिंग का। इसकी लंबाई जो है पहले जो मैंने लंबाई की थी उससे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि वो मैंने 33 रखी थी, तो इसकी लंबाई जो है वो मैंने 41 इंच रखी है। इस तरह से मैंने इसी कपड़े को उठा के दूसरे कपड़े के ऊपर यानी कि 2 तहें बिठा ली हैं, यानी कि सेम साइज़ हो गया है दोनों का। तो इस तरह से यानी कि 41 इंच और 41 इंच जो है 82 इंच हो गया है, यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो है 82 इंच है और इसी 82 इंच को मैंने डबल कर दिया है। डबल कपड़ा करने के बाद मैं अब इसको कटिंग कर दूंगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। चौड़ाई इसकी जितनी थी उतनी मैंने रख ली है, इसमें से ज़रा भी मैंने कपड़ा नहीं उतारा। और इसकी आसन जो है वो मैंने 10 इंच रखी है, यानी कि ऊपर से मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड से भी आपने ख्याल रखना है कि इधर भी 10 इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड पे इक्वल निशान लगाने के बाद अब इस तरह से इंची टेप की मदद से मैं इसको त्रिकोण शेप में इस तरह से निशान लगा लूँगी। इंची टेप के साथ मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ ताकि इस तरह से मेरे निशान जो हैं वो अच्छे तरीके से लग जाएं। और इन्हीं निशानों के ऊपर अब मैंने कटिंग करनी है। इन 4 पीसेस को मैंने रखते हुए इनकी जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो मैं कर दूंगी, यानी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा कटिंग जो है वो मैं कर लूँगी। आप देख सकती हैं काफ़ी चौड़ाई हो गई है, यानी कि शलवार जो है काफ़ी चुनट्स वाली बनने वाली है। तो आपके पास भी जितना कपड़ा हो आप उतने कपड़े में यानी कि बना सकती हैं। अगर इससे कम भी है थोड़ा बहुत तो आप तब भी बना सकती हैं, 2-3 यानी कि 2-3 इंच पॉइंट कम हो तो। अगर ज़्यादा हो तो तब भी आप बना सकती हैं। आप देख रही हैं जो मैंने पहले यानी कि पीस उतारा था 33 इंच वाला, तो उसके बराबर ये कटिंग हो चुकी है, यानी कि मेरी शलवार की कटिंग जो है वो हो गई है। अब मेरा बेल्ट रह गया है। अब बेल्ट के लिए जो है इसमें से कपड़े में से मैं कटिंग कर लूँगी।
बेल्ट की लंबाई मैंने 9 इंच रखनी है, क्योंकि 9 इंच में से 3 इंच जो है वो मेरा मार्जिन में और नेफे में निकल जाएगा और बाकी 6 इंच तैयार हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 22 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैंने तकरीबन स्लिम लड़की के लिए बनानी है ये शलवार, तो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं जितना आपके पास साइज़ है। बेल्ट ज़्यादा फिट नहीं रखना चाहिए, बेल्ट को 1-2 पॉइंट जो है वो खुला ही रखना चाहिए। ऊपर से मैंने फ़ोल्ड करना है नेफ़ा, तो वहाँ पे मैंने निशान लगाया 2.5 इंच पे, और नीचे से 1/2 इंच पे मैंने जो मार्जिन छोड़ना है, मार्जिन चला जाएगा और बाकी इस तरह से 6 इंच की लंबाई बेल्ट की रह जाएगी। और इसी कपड़े में से इस तरह से मैं फ़ोल्ड करते हुए इसमें से पांचे की पीसेस निकाल लूँगी, यानी कि मैंने इस शलवार की लंबाई जो है वो इससे ज़्यादा करनी है, तो इसीलिए ये मैंने नीचे इसको यानी कि लंबाई के लिए लगाना है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने अपने हिसाब से रखनी है। 16 इंच मैंने रखी है, जितनी यानी कि शलवार की चौड़ाई है। दोनों पीसेस को मैंने अलग कर दिया है, यानी कि ये दोनों साइड्स के पांचे हैं। अब सबसे पहले कटिंग के बाद मैं तमाम पीसेस को इस तरह से जॉइंट लगा दूंगी, यानी कि जोड़ दूंगी इनको। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि जॉइंट्स किस तरह लगाने हैं और कटिंग किस तरह मैंने की है। इस तरह लंबाई वाली साइड पे एक जॉइंट जो है वो मैंने लगा लिया है, और अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने दूसरी शलवार का दूसरा पीस जो है वो लगा देना है, यानी कि एक लंबाई के साथ जो है 2 पीस लगेंगे और दूसरी साइड के साथ भी 2 पीस लगेंगे। इस तरह से लंबाई वाली साइड जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, यानी कि दोनों साइड्स के जॉइंट्स मैंने लगा लिए हैं। ये वाली आस्तीन है, आस्तीनों को भी पकड़ते हुए दोनों को मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, जैसे कि हम सिंपल शलवार की आस्तीनें जोड़ते हैं। आप ख्याल रखा करें ऊपर नीचे से जॉइंट्स यानी कि सिलाई लगाते वक्त इनको लॉक कर दिया करें ताकि सिलाइयाँ निकले ना। ये बेल्ट भी मैंने जोड़ लिया है, बेल्ट की एक साइड का बस जोड़ लगाना था, उसको मैंने जोड़ लिया, और दूसरी साइड पे मैंने सेंटर पे कट लगा दिया है। और ये वाला यहाँ से जब मैं इसका सेंटर बनाऊँगी तो ये साइड्स पे आएंगे, तो यहाँ पे भी दोनों साइड पे मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये वाले कट्स जो है साइड्स पे आने वाले हैं। इस तरह ये सेंटर पे यानी कि फ्रंट और बैक पे आएंगे, और 2 कट्स जो हैं वो साइड्स पे आएंगे। और यहाँ से शलवार को भी पकड़ते हुए मैं इसका सेंटर बना लूँगी। ये सेंटर है मेरे। और सबसे पहले बेल्ट वाली शलवार कोई भी हो, आपने सेंटर में से ही उसकी चुनर्स डालना स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से मैं इसके सेंटर में से ही यानी कि ये शलवार की यानी कि जहाँ पे मैंने बेल्ट यानी कि चुनर्स डाली हैं, इनको मैंने ऊपर रखा है। मैं पेंसिल की मदद से इस तरह प्लेट्स डाल रही हूँ। आप भी इस तरह किसी चीज़ के साथ प्लेट डाल सकती हैं। 2.5 इंच की जो है वो मैंने प्लेट डाली है, और ये वाला कपड़ा जो है मैंने प्लेट के अंदर कवर करना है। प्लेट आपकी ना ही इतनी बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी, जितना आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आपने तमाम कपड़े को प्लेट्स के अंदर ही कवर कर देना है। और तमाम बेल्ट के साथ चुनर्स डाल देनी है, और बेल्ट जो है वो आपका खाली नहीं रहना चाहिए। तमाम जो है बेल्ट प्लेट्स के साथ आप इसको यानी कि कवर कर दें। इस तरह से आप देख रही हैं कि प्लेट्स यानी कि मैं अपनी तरफ मेरी साइड पे जो है प्लेट्स का यानी कि मुंह आ रहा है। जब हम नीचे से देखेंगे तो ये प्लेट्स जो हैं बाहर की तरफ यानी कि जा रही हैं। उल्टी साइड से जो है ये प्लेट्स मेरी तरफ आ रही हैं। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आप बस कोई भी काम है आप गौर से किया करें,
थोड़ा सा समझ लेके किया करें तो फिर कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और नीडल को यहाँ से आपने इस कपड़े के अंदर रखना है, ना कि बाहर रखना है इस तरह से। वो इसलिए कि जब नीडल आपकी बाहर होगी तो कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा और हमारी सिलाई भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये देख सकती हैं प्लेट्स जो हैं वो मेरी लग चुकी हैं, यानी कि एक साइड अभी मैंने कवर की है और सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बाहर निकाला है कि मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह लग चुकी हैं। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने प्लेट्स जो हैं इसी तरह लगानी है, यानी कि अब प्लेट्स वाली साइड जो है वो नीचे आ गई है और बेल्ट जो है ऊपर आ गया है। और अब प्लेट्स जो हैं यहाँ से मुझे नज़र आ रही हैं, इनको मैंने यानी कि उसके अपोजिट रखना है, आमने सामने प्लेट्स डालनी हैं। अब इन प्लेट्स को मैं अपनी तरफ नहीं डाल रही, यानी कि बाहर की तरफ मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ। इसी तरह तमाम प्लेट्स जो हैं वो मैंने डाल ली हैं। आप देख सकती हैं ये दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि बाहर वाली साइड पे ये दोनों प्लेट्स आ रही हैं। और आप देख सकती हैं दूसरी साइड जो है वो भी मैंने कवर कर ली है। उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि सेम पैटर्न है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए दूसरी साइड नहीं दिखा सकते। ऊपर से मैंने सिंपली इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देना है जैसे हम निफ़ा फ़ोल्ड करते हैं। और ये जो है मैंने आपको पीसेस बताए थे, मैंने पांचे के लिए उतारे हैं, इनके साथ मैंने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और अलग से मैंने इसको शलवार की लंबाई बढ़ाने के लिए नीचे लगाना है। इस तरह से उल्टी साइड पे रखते हुए मैंने यहाँ से इनको जॉइंट कर देना है, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। और अब इसको ऊपर वाली साइड पे यानी कि सीधी साइड पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और सबसे पहले मैंने इसको कवर करने के लिए किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और मार्जिन को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से सिलाई जो है मैंने लगा ली है। और अब मैंने आपको बताना है कि मैंने यहाँ से कितना गैप रखना है। दो पॉइंट पे मैंने गैप रखते हुए सिलाई लगानी है, यानी कि एक एक पैर का गैप छोड़ते हुए मैंने सिलाइयाँ लगा देनी हैं। और सबसे पहले मैंने अब नीचे किनारे पे लगाई है और अब इसी तरह एक पैर का गैप देते हुए तमाम पांचे पे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसी तरह अगर आपको जो बिगनर्स हैं उन्हें समझ ना आ रही हो तो वो स्केल की मदद से भी स्ट्रेट लाइंस लगा के तो सिलाइयाँ लगा सकते हैं। इस तरह सिलाइयाँ जो हैं वो मेरी तकरीबन लग चुकी हैं और अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैं लगाऊंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं किस तरह लगा रही हूँ। 6.5 इंच का मैंने पांचा रखा है, तकरीबन ये 6.5 इंच का साइज़ ठीक रहेगा पांचे के लिए। यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया है, लॉक करना ज़रूरी है। और अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल कटिंग के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना और ना ही सिलाई को इधर उधर करना है, बिल्कुल कटिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है।
यहाँ से मैं इसका ये देख रही हूँ कि मार्जिन किस साइड पे है, तो जिस साइड पे ये जा रहा है इसको मैं उसी साइड पे ही करूँगी। यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से लॉक कर दिया है और बाकी सिलाई जो है सेम उसी तरह लगानी है जैसे मैंने पीछे यानी कि दूसरी साइड पे लगाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह से स्टिचिंग जो है वो मेरी नीचे से हो गई है कंप्लीट। तो ऊपर से यहाँ पे बेल्ट की सिलाई जो है यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं या उठते हैं तो खींच पड़ने की वजह से यहाँ से बेल्ट जो है बेल्ट की सिलाई वो निकल जाती है। इसीलिए यहाँ पे मैं एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप बिल्कुल किनारे पे भी सिलाई लगा सकती हैं, जैसे आपको अच्छी लगे आप उसी तरह सिलाई को लगा सकती हैं। और आपने ये जो नीचे वाला मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है, नीचे या ऊपर नहीं करना। थोड़ा सा काम को नीटनेस से करना चाहिए। और एंड पे मैंने इसको लॉक कर दिया सिलाई को, और इसको मैं कटिंग करने के बाद आपको दिखा दूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये मेरी शलवार जो है वो किस तरह की स्टिच हुई है और कैसी लग रही है। अब इसके साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।